नाउ आई बिकम द डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को कही थी, जब उन्होंने अपने एटॉमिक बम का सफल परीक्षण कर लिया था और जिसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू जीती थी जर्मनी से। अब ओपेनहाइमर पर एक मूवी आ रही है, लेकिन इसके बीच उनकी असली कहानी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक यहूदी जो हिटलर के डर से अमेरिका में जाकर बसता है, जिसके बाद ओपेनहाइमर अमेरिका के लिए एटॉमिक बम बनाता है, जिसके कारण अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू जीतता है। क्यों आखिर उस पर अमेरिका देशद्रोह का मुकदमा चलाता है, और इसी के बीच, इन सब के बीच में भगवत गीता का क्या रोल है। ये वो समय था जब जर्मनी में हिटलर का उदय हो चुका था और यहूदियों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे थे, जिसके कारण यहूदी देश छोड़कर, जर्मनी छोड़कर अमेरिका में बस रहे थे। और इनमें बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। और इन सब के बीच में थे ओपेनहाइमर के पिता, मतलब ओपेनहाइमर का परिवार। इसके बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1927 से पीएचडी की डिग्री करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद वो क्वांटम फिजिक्स के एक जाने माने साइंटिस्ट भी बनते हैं। साथ ही उनके बीच में साइंटिस्ट होने के बाद कुछ सवाल थे, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जा रहे थे, जैसे कि जन्म क्यों लिया जाता है, मौत के बाद क्या होता है, ईश्वर कैसा है, उसने दुनिया क्यों बनाई। ये सारे स्पिरिचुअल क्वेश्चन एक लेवल पर आने के बाद किसी भी साइंटिस्ट के मन में जरूर आते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो मेटीरियलिस्टिक है और इससे ऊपर स्पिरिचुअलिटी होती है, जिसको ओपेनहाइमर ने जान लिया था। अब ओपेनहाइमर के दिमाग में सवाल तो थे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं थे। इसके बाद उनकी मुलाकात होती है। राइडर नाम के एक इंसान थे, जो खुद भी एक बड़े आदमी थे और संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे। वो उन्हें भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके बाद ओपेनहाइमर भगवत गीता का इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। साथ ही वो संस्कृत सीखने लग जाते हैं राइटर के से, ताकि वो ओरिजिनल भगवत गीता का जो संस्कृत का वर्जन है उसे पढ़ सके। इसके बाद वो संस्कृत के वर्जन को भी पढ़ते हैं और उनको अपने सारे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस के सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसके बाद वो समय आ गया था दुनिया में जब ये सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे थे और वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो चुकी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को इस समय जानकारी मिलती है कि जर्मनी एटॉमिक बम बना रहा है, और अगर उसने ऐसा कर लिया तो दुनिया और अमेरिका को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन लेटर लिखकर बताते हैं कि जर्मनी एटॉमिक बम बना रहा है और अमेरिका को भी इस दिशा में कुछ ऐसा करना चाहिए, अगर उसे वर्ल्ड वॉर टू जीतनी है या फिर जर्मनी के प्रभाव को, इफेक्ट को कम करना है। रोजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस समय, वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं, जिसका हेड बनाया जाता है ओपेनहाइमर का। ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका के लिए एटॉमिक बम बनाने की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जर्मनी का साइंटिस्ट जो परेशानी फेस कर रहे थे, जैसे कि उस समय जर्मनी में हिजनबर्ग एटॉमिक बम बना रहे थे हिटलर के लिए, लेकिन उनके सामने एक परेशानी, एक दिक्कत आ रही थी, वो थी यूरेनियम को कंट्रोल करना। मतलब एटॉमिक बम तो बना दिया जाएगा, लेकिन जब वो एक्सप्लोड होगा तो वो लगातार जो है एक्सप्लोजन बढ़ता चला जाएगा और उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। इस पर लगातार वो काम कर रहे थे और यही परेशानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लिए थी। इसी के साथ एक और परेशानी थी कि यूरेनियम अमेरिका के पास नहीं था, तो अमेरिका यूरेनियम को कैसे लेकर आए। इसी के बाद बीच में लगातार ओपेनहाइमर भगवत गीता पढ़ते रहते हैं और वो अपनी सवालों के जवाब भी उसी में से ढूंढते रहते हैं। वो भगवत गीता से प्रेरित होकर देखते हैं कि भगवान एक एनर्जी में से निकल रहे हैं, जिसे वो कनेक्ट करते हैं सूरज से, और उसके बाद उसका कनेक्शन जोड़ते हैं एटॉमिक बम से। वो प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं बजाय कि यूरेनियम के। जहां जर्मनी और पूरी दुनिया में बात चल रही थी यूरेनियम को लेकर एटॉमिक बम बनाने की, वहीं ओपेनहाइमर प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं और वो भगवत गीता से प्रेरणा लेते हैं। वो प्लूटोनियम को अंदर रखते हैं, बाहर एक्सप्लोजिव रखते हैं और उसके बाहर एक आउटर शेल होता है, मजबूत शेल होता है। इसमें ओपेनहाइमर अपना टैलेंट लगाते हैं कि वो एक्सप्लोजिव को, मतलब बारूद को जो है आग लगा देंगे, फोड़ देंगे, जिसके बाद बारूद आउटर शेल को जो है क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसे पार नहीं कर पाएगा और वो अंदर रखे प्लूटोनियम को एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण जो है एटॉमिक बम का रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और 3 साल की लगातार मेहनत के बाद ये सफल हो जाता है।
जिसके बाद 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट, मतलब कि ईश्वर का टेस्ट, ट्रिनिटी का मतलब होता है ईश्वर, ये टेस्ट किया जाता है जिसके तहत एटॉमिक बम का सफल परीक्षण अमेरिका कर लेता है। इसके 20 दिन बाद ही 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम फेंक दिए जाते हैं और अमेरिका वर्ल्ड वॉर एक तरीके से जीत जाता है। इसके बाद ओपनहाइमर को पता लगता है कि उन्होंने क्या बना दिया है और वो इसको अपनी सबसे बड़ी गलती भी मानते हैं। बाद में कई इंटरव्यूज में उन्होंने ऐसा कहा है कि ये उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई है, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो जाती है, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है और इस कोल्ड वॉर के कारण अमेरिका डिक्लेयर कर देता है कि वो फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर बम पर काम करेगा, जिसके तहत ओपनहाइमर को अमेरिका की गवर्नमेंट रीच करती है, ओपनहाइमर तक पहुंचती है और वो कहती है कि वो अमेरिका के लिए एक फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर बम बनाए। लेकिन ओपनहाइमर पहले ही कह चुके थे कि अब वो इसके बाद कोई भी ऐसी डिस्ट्रक्टिव चीज नहीं बनाएंगे जिससे मानवता को खतरा हो। अमेरिका की सरकार उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाती है और उनके पीछे अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को लगा देती है। ओपनहाइमर के कुछ दोस्त यहूदी थे, कुछ दोस्त कम्युनिस्ट थे, जिसके बाद अमेरिका की सरकार उन पर देशद्रोह का केस चलाती है और लगभग 6 साल तक उन पर केस चलता है देशद्रोह का। इसके बाद 1967 में ओपनहाइमर की मौत हो जाती है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया बम आज भी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है, जो पूरी दुनिया को एक बार नहीं कई बार खत्म कर सकता है। हालांकि अभी 21 जुलाई को ओपनहाइमर की ये फिल्म आ रही है जो उनकी एक जीवन को दिखाती है। अब देखना इसमें ये है कि ओपनहाइमर जिससे प्रेरित होते हैं, जैसे कि भगवद गीता या और चीज़ों से, उसमें इसका कितना रोल दिखाया जाता है। लेकिन सच तो यही है कि भारत से गए जो टेक्स्ट हैं उनसे दुनिया को विज्ञान मिला है और ये आज भी है, कल भी, और ये इतिहास में भी प्रूव हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।